नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जिसे चीन इतने दिनों तक छिपाता रहा, मानने से इनकार करता रहा, बताने से भी बचता रहा, आखिरकार उसे कबूलनामा देना पड़ा। चीन को भारतीय शूरवीरों ने भारत की जमीन से पीछे धकेल दिया है। सरकार की कूटनीतिक कोशिशों और भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन को घुटने टेकने पड़े और अपने तंबू उखाड़कर, बंकर उखाड़कर भारत की जमीन से वापस लौटना पड़ा। चीन ने इस दौरान भारतीय सेना का अभूतपूर्व पराक्रम देखा, उनकी चपलता और चालाकी देखी और शौर्य भी, जिसके आगे चीनी सेना के सिपाही ताश के पत्तों की तरह बिखरते रहे। चीन ने मान लिया कि गलवान घाटी में हुई झड़प में पीएलए के सैनिकों की मौत हुई थी और भारतीय सेना ने उसके सैनिकों की हड्डियां भी तोड़ी थी। हालांकि चीन अभी भी पूरा सच नहीं मान रहा है, लेकिन उसने 5 सैनिकों की तस्वीरें जारी कर यह मान लिया है कि उसके इस भिड़ंत में 5 सैनिक मारे गए थे। उम्मीद है कि चीन धीरे धीरे यह भी मान लेगा कि इस भिड़ंत में उसके 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए थे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस आंकड़े को दुनिया के सामने रखा है। चीन ने इन मृतक सैनिकों की तस्वीरों के साथ वो वीडियो भी साझा किया है जिसमें भारतीय सेना चीन सैनिकों का मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो से चीन ने भारतीय सेना पर हमला करने का आरोप लगाया है, लेकिन वो इसे शेयर कर खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। सैटेलाइट इमेजरी और गूगल अर्थ के जरिए वीडियो का विश्लेषण करने के बाद चीन पर नजर रखने वाले एक सामरिक विशेषज्ञ ने दावा किया है कि भारत और चीन के बीच झड़प की जगह एलएसी से लगभग 50 मीटर अंदर भारत की तरफ है, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हो रही है कि चीन ने जबरदस्ती भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की थी और भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। यह विश्लेषण चीन मामलों के जानकार और ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर नाथन रूसर ने किया है। उनकी माने तो चीन की सेना तब भारतीय सीमा के लगभग 50 मीटर अंदर थी। ऐसे में यह दावा सही साबित होता दिखाई दे रहा है कि चीन सेना ने भारतीय इलाके में घुसकर हमला किया था। इस वीडियो में लाठी डंडों के साथ लैस भारतीय फौज को आप देख सकते हैं। चीनी सैनिक कैसे भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जवान उन्हें खदेड़ने में लगे हुए हैं। भारतीय जवानों के हाथ में महज लाठी डंडे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को नाको चने चबाए थे। भारतीय सेना के कई उच्च अधिकारी ये बता चुके हैं कि इस झड़प में चीन के कम से कम 50 जवान हताहत हुए थे। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने तो कुछ दिन पहले ही लिखा था कि गलवान में चीन के 45 सैनिकों की मौत हुई थी। लेकिन सवाल यह कि इतने दिनों तक चुप रहने वाले चीन को आखिरकार अपने जवानों की मौत को क्यों कबूलना पड़ा और उसके सबूत दुनिया को क्यों देने पड़े। तो असल वजह यह है कि चीन लद्दाख में तनाव के शुरू होने के बाद से ही चौतरफा घिरा हुआ है। भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने तो पहले से ही पीएलए सैनिकों के हौसले तोड़कर रख दिए हैं। भारत सरकार की कूटनीति से जिनपिंग परेशान है। इसके बाद अब पैंगोंग झील से चीनी सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा और जिनपिंग को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा, जिसे लेकर चीन की अपने ही देश में जबरदस्त आलोचना हो रही है। इसीलिए चीन ने अपने देश के लोगों का मुंह बंद करने के लिए यह वीडियो जारी किया और भारतीय जवानों के हाथों मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन ने इस वीडियो को जारी कर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने अवैध तरीके से एलएसी को पार किया था और स्टील की ट्यूब, लाठी और पत्थरों से पीएलए सैनिकों पर हमला किया ताकि वे सीमा में घुसकर सड़क और पुल बना सके। वैसे देर आए दुरुस्त आए, चीन ने कम से कम अभी 5 सैनिकों की मौत मानी है। उम्मीद करते हैं कि चीन बाकी सैनिकों को भी वही सम्मान देगा जो इनको दिया है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़। धन्यवाद।